देखना है पहले। कौन सा बता रहे थे फ्रिज? हाँ ये भैया से ये कलर लो ना ऐसे में। 5 स्टार है हाँ पूरा स्केच प्रूफ है। इससे डस्ट वगैरह नहीं लगता है, कुछ नहीं आता है। 5 स्टार है। पीछे से पैक है, पीछे से पैक है इस टाइम के साथ। ये भी गैपिंग अच्छी है। हम लोगों ने ये एसी पसंद किया है। ये आप देखते हो 5 स्टार है। ये 2 कलर है, एक ये है एक ये है। और इसको दिखाना कि कुछ नया फीचर्स है, पुराने वाले फ्रिज की तरह नहीं है, मतलब फीचर्स नए हैं। ये दूसरी कंपनी का है लेकिन हमको ये पसंद आया। ये दोनों में से अब जो भी कलर हो, अरविंद जी कह रहे हैं ये ले लो, मैं कह रही हूँ ये ले लो, चाहे जो भी ले लो, मतलब दोनों में से एक ले लो। वैसे कलर तो ये अच्छा लग रहा है पर ये गंदा बहुत होगा कलर, इस वजह से। दोनों सेम ही दिख रहा है। ये भी VIP से लग रहा है। लाइट नहीं है, लाइट नहीं, लाइट से आपको परफेक्ट कलर दिखेगा तुम्हारा। पंकज जी देख लो जैसा ठीक लगे, बाकी दोनों ही सेम। अब ऊपर कौन चढ़ के साथ ये बात है, यही बात ऊपर लग जाएगा। लेकिन भैया ये सिस्टम ना हो कि लेके जाएं एसी, क्योंकि हमने कई लोगों के यहाँ देखा है कि फिर वो ना सर्विस के लिए बुलाते रह जाओ, फिर अभी जैसे लगा 1 महीने बाद फिर गड़बड़ हो रहा है। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने देखा, इस वजह से बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट टाइम कोई लगा रहा है तो वो चीज़ें हमको बेहतर मिले एकदम सच्चाई के साथ। सर ने भी कहा हमसे उधर पहले कि आई लगवा दीजिएगा। मैं बेचने के चक्कर बोलते थे आई लग जाएगा, लेकिन रात में क्यों कहा, क्योंकि रात में नमी जाती है, बाहर में मॉइस्चर पकड़ लेता है। अगर एसी एक बार बढ़िया लग गया, वैसे भी हो रखा है बहुत। वैसे क्या होता है ना कि एसी उसमें लगता है तो उसमें बार बार कंप्लेन आता है, अगर एसी प्रॉपर नहीं लगेगा तो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद का नंबर देते हैं सर्विस के लिए, ना कि आपको कंपनी में फ़ोन करना है। आदित्य विजन को ना आप पैसा दे रहे हैं ना, आप सर्विस हमसे लीजिए। 40-50 हज़ार रुपये जो भी आप देंगे पैसा वो आप आदित्य विजन को दे रहे हैं। तो सर्विस आप हमसे लीजिएगा, आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे 24 घंटे के अंदर और बेहतर सुविधा देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बगल में एक महिला उन्होंने लिया था, अब पता नहीं यहीं से शायद लेके गई हूँ, तो यहीं छपराई में रहती है। दिक्कत होती है। अब बताओ सर्विस के लिए बुला रहे, 1 महीना लगा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। इसमें और बोलेगा मैडम हम आ रहे हैं और हमको जानकारी नहीं, आ रहे हैं करते 2 दिन पार कर। हाँ, तो ऐसा करिएगा कि जैसे कभी कुछ हो कि आप डायरेक्ट नंबर देके सर्विस मिल सके। हाँ बस हमारा खुद का टोल फ्री नंबर है 996954, ठीक है। और आपका मेल ID भी हमारा है @ या आपको care@, तो हम कहीं भी मतलब कंप्लेंट डाल सकते हैं। हाँ भाई, ये चीज़ पूछना ज़रूरी था ना, नहीं गड़बड़ हो जाता है फिर अलग अलग चीज़ें जाती हैं। हाँ परेशान कर देते, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। मैकेनिक कह रहे, इलेक्ट्रिशियन आता भी नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं और मुझे पता भी नहीं था, अचानक से हम लोग गए थे बस कूलर बनवाने के लिए। मुझे ये लेके गए थे कि चलो उसको बोल दो, तुम्हारे बोलने से वो आ जाएगा, नहीं तो वो आता नहीं है। और सही बता रही हूँ, मैं बार बार आज अपने बालों को देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना, इतना मॉइस्चराइज हो रखा है इन्वायरमेंट, मतलब मौसम इतना, मतलब सर में पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तेल डाला हुआ है खूब सारा, इतना ज़्यादा चिपचिपा रहा है सर, और कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, इतनी गर्मी। तो अभी हम लोग गए थे, अचानक से इन्होंने क्या बोला, चलिए मैं पूरी बात बताती हूँ। अचानक से मैं रोड पार कर रही थी तो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे इन्होंने खींचा और कहा कि चलो गाड़ी पे बैठो, तो ई रिक्शा में बैठो। तो मैं ई रिक्शा में बैठी। मैंने कहा क्यों? दरोगा चौक बोले, तो दरोगा चौक तक हम लोग चल दिए। अब जब दरोगा चौक तक चल दिए, मुझे लगा कुछ खिलाने विलाने ले जा रहे होंगे, ऐसे घुमाने ले जा रहे होंगे। और मैं फिर हम लोगों ने अपना जो भी एक गृहस्थी का सामान है, थोड़ा बहुत जो भी अपना, वो लेके यहाँ पे हमने रख लिया। मतलब कि अभी पेमेंट करके आ गए हैं एसी की और फ्रिज की। तो उन्होंने बोला कि अब हो रहा है बंद करने का टाइम। और जो इतने मतलब जो एसी और ये इनका पूरा था, आप लोगों ने फ़ोटो में देखा होगा, बहुत बड़ी शॉप है, अच्छी शॉप है। मतलब मैं तो कह रही हूँ शायद करोड़ों रुपए का उतना सामान होगा, बहुत सामान था सिस्टम, मतलब जितना उनका पूरा उसमें रखा हुआ था, करोड़ों रुपए का होगा जहाँ तक कि, मतलब उतना बड़ा मालिक इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और वो भी कंपटीशन दिए हुए, एक अच्छा वेल एजुकेटेड व्यक्ति।
जब बात करने लगे तो मैं तो नॉर्मल बिलिंग का कर रही थी, कुछ डिस्काउंट्स की भी बात कर रही थी, तो बट वो मिला नहीं। कह रहे वैसे भी ऑफ सीज़न चल रहा है, तो हमने कहा ऑफ सीज़न चल रहा है सर, तो कुछ तो मतलब बेनिफिट होगा, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में तो ले नहीं रहे हैं, मतलब पूरा फुल्ली कैश में ले रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं कैश। फिर मैंने बिलिंग की बात की, क्योंकि आप समझ रहे हो फिर तो हमारे ऊपर भी और हमारे यादव जी ने, तो उन्होंने मिल के लिया। तो यही बोलने लगे कि क्या कहते हैं, मैंने बोला कि कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 2 प्रोडक्ट ले रहे हैं और अच्छे खासे अमाउंट में ले रहे हैं, कोई ये भी नहीं है। और फ्रिज का भी अमाउंट अच्छा खासा है। अब एसी का भी 50,500 कुछ का है, वो हायर का है, और हायर का ही फ्रिज भी है हमारा, दोनों एक ही है। और मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, लेकिन हाँ क्रीम कलर ले लिया उन्होंने। क्या कहते हैं, एसी में जो दिखा रही थी, आपने आगे वीडियो देखी होगी, तो अरविंद जी ने उसके ऊपर वाला कलर लिया जो मैं हिंट कर रही थी। दोनों कलर अच्छे लग रहे हैं, बस ये गंदगी हो जाती है, धूल धाल आती है, तो साफ़ कौन करेगा, इस वजह से मैंने क्रीम कलर मना कर रही थी। बट इन्होंने क्रीम कलर ही लिया कि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। बेडरूम में कुछ कुछ चीज़ें ना ऐसी लगानी चाहिए कि देख के अच्छा लगे। कलर में ये हो गया, क्या कहते हैं आपका, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज भी तुम्हारा ब्लैक कलर में कहीं हो गया, और ब्लैक कलर का ही पसंद है। डोंट वरी मी नॉट गोइंग। एक सेकंड, मेरी एक फ्रेंड है मथुरा से, तो कुछ चीफ गेस्ट वीआईपी आने वाले हैं उनके कॉलेज में। क्रांति मथुरा करके, मैंने क्रांति शर्मा हैं, जिनको मैंने गाइड, जब मैं दिल्ली में ओजांक आईएएस नहीं, ओजांक नहीं, गाइडेंस आईएएस में मेरठ वाले के सामने मैं काम कर रही थी। तो इंग्लिश मीडियम की कोचिंग थी, जो करोल बाग से आई हुई थी। यहाँ ब्रांच हिंदी मीडियम में खुला था, केवल ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। तो वहाँ गौरव सर थे, हाँ, जो उनके मेन ऑनर थे। तो उसको तब ये आई हुई थी, मैंने इनकी काउंसलिंग की थी। है मेरी ही एज की, मेरे से शायद उम्र में ज़्यादा ही हो, तो मैंने काउंसलिंग की थी, तब से दोस्ती हो गई। तो उन्हीं का मैसेज आ रहा है, आपको आवाज़ भी आई होगी, तो वही बोलने के लिए, देखने के लिए। एक सेकंड में देखती हूँ वीडियो बनाते बनाते क्या मैसेज की हैं ये। डोंट वरी मी नॉट गोइंग। हाँ, तो कह रही हैं डोंट वरी मी, मतलब वो नहीं जाएंगी, उन्हीं के कॉलेज में आ रहे हैं, लेकिन वो शायद प्रेजेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए अब सरकार जिसकी है तो करप्ट, भ्रष्ट। तो मैंने कहा एज अ एक फ्रेंड होने के नाते मैंने बोल दिया कि जितने नेता को आप चीफ गेस्ट के रूप में बुला रहे हो, ये आधे से ज़्यादा शोषणकारी हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। तो इसलिए उन्होंने, वो प्रिंसिपल हैं जो कि अपने कॉलेज की, अच्छा खासा बड़ा कॉलेज है और बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा है उनका कॉलेज, आईसीएससी बोर्ड वाला है। तो इसलिए वो कह रही मैं नहीं जाऊंगी, डोंट वरी, आप चिंता मत करो क्योंकि वो वीडियो डालेंगी, फ़ोटो डालेंगी, तो मैं बोल दूंगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ, मैं बता रही थी कि फ्रिज व्रिज का। तो दोस्तों फिर ये बात हुआ, अब उन्होंने कहा कि जब अभी हम लगाने जाएंगे तो दिक्कत होगा, 3-4 घंटे का पता नहीं क्या प्रोसेस है, तो हम कल आएंगे। पेमेंट कर दी है, अपना रसीद वगैरह ले लिए हैं। अब अरविंद जी, हमने बोल दिया कि जब आप स्कूल से आओगे तभी बुलवा लीजिएगा, मैं अकेले क्या क्या करूँगी, मुझे नहीं समझ में आएगा कहाँ पे क्या करवाना है। ये काम आप करो, पैसे कमाने वाला, दिमाग लगाने वाला, किस चीज़ से काम निकलवाना है और कैसे बनाना है, प्रशासनिक और शासनिक काम हम संभालेंगे। बाकी आप थोड़ा मेंटेन घर का देख लीजिएगा, वो हमसे नहीं हो पाता है। अब ये चीज़ अच्छा है या बुरा मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन ये है कि घर में सब चीज़ बेहतर हो, हंसते रहें, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। तो जो ऑनर थे शॉप के, मतलब शॉप नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा भाई, पूरे कंपनी की तरह बना हुआ था, जहाँ हम लोग गए थे। और इंग्लिश टू इंग्लिश में बात इंग्लिश टू इंग्लिश की नहीं है, बात है वेल मैनर्ड की। जब वो बात कर रहे थे ना इंग्लिश टू इंग्लिश में, तब लग रहा था कितना हायर एजुकेट बंदा है और कितना काम डाउन होकर सुन रहे हैं। पहले तो मेरी टोन के एक बात के तरीके से, स्पीच से वो समझ गए कि ये बिहार की लड़की नहीं है। तो मैंने कहा कानपुर फतेहपुर के पास गए, कानपुर इलाहाबाद के बीच में, क्योंकि फतेहपुर सीकरी सब समझ लेते हैं। जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने कहा कि जैसे मेरा भेस है, देख रहे हो आप, कुछ नहीं, बस मांग भरे हैं, कुछ नहीं, सब कुछ रखा है, पैक्ड है। और कौन पहनता है ये सब भाई? पढ़ाई लिखाई में दिमाग देंगे, अच्छी चीज़ों में दिमाग देंगे, ठीक है, जब पहनना उड़ना होता है इंसान दुल्हन बन के खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा लव मैरिज छूटते ही मैंने, हाँ। तो कह रहे हैं कि इंटरकास्ट, मैंने कहा हाँ, मैं ब्राह्मण, वो यादव हैं। तो कह रहे हैं चलिए बहुत अच्छा, कहाँ मिले फिर? दिल्ली। पूरी स्टोरी पूछने लगे। फिर वो इतने प्रभावित हुए हमसे, इतने प्रभावित हुए कि 5-10 मिनट की बात को 1 घंटे पे तब्दील हो गई। वो पूरी स्टोरी हमारी सुन के तब वो गए। उन्होंने कहा आप जैसी बेटी को सच में हम सल्यूट करते हैं, और इतनी हिम्मत वाली बेटी। फिर मैंने सारी कंडीशंस रखी कि भाई मेरे फैमिली में कोई नहीं ज़्यादा बात करता है, मैं खुद अब बात करना नहीं पसंद करूँगी। अब मैं उनको क्रेडिट नहीं दूंगी कि वो नहीं बात करते, नहीं,
नहीं, वो अपनी मानसिकता से कितने छीणे हैं वो नहीं बात करना चाह रहे हैं। मैंने मानवता निभाई, एक निर्णय लिया। अब वो निर्णय किन परिस्थितियों में लिया या तो मेरे अंतरात्मा जानती है या वो परमात्मा जानता है। वो किस निर्णय किस परिस्थितियों में लिया, क्यों वो परिस्थिति मैंने अपने समाज में अपने घर पे वीडियो के माध्यम से भी बताई शादी होने के बाद। फिर भी कहा कि नहीं भैया ढोंग मत कर, सफाई मत दे। तो ऐसे घटिया लोगों को सफाई कोई देगा? अपना मानेगा। जो इंसान 1% कुछ सुनना नहीं चाहते वो यानी रिश्ता पहले से ही खत्म कर चुके थे। ब्याह शादी होने के बाद कोई भाई भौजाई बहन कोई किसी का नहीं होता। सच्ची बता रहे, हमारे जैसी लड़कियां हैं या लड़के के रूप में हमारे जैसा दिल रखते हैं या लड़की के रूप में, वो हमेशा वो बच्चा मारा जाता है जो हमेशा सबसे प्रेम व्यवहार रखता है। समझ रहे हो? और कुछ कुछ घटिया लड़की विवाह के बाद आ जाती हैं, वो पूरे घर का सत्यानाश कर देती है। अब मैं ही हूँ, बहू के रूप में आई हूँ। अगर मैं पागलपन करूँ तो पूरे घर का सत्यानाश होगा ना। हमारे भी घर में 2 हैं, ठीक है। मेरी जेठानी अगर वो कलाकारी करें तो घर का सत्यानाश, मैं करूँगी तो घर का सत्यानाश। अगर ठीक है किसी को कलाकारी भी करनी है तो कम से कम माँ बाप तक तो गंदगी ना जाए। माँ बाप चाहे जैसे भी हो, हाँ माँ बाप भी इतने खतरनाक नहीं होने चाहिए कि अपने बहू बेटा को ना समझें, है ना। तो खैर मेरे नैहर पक्ष में तो ऐसा नहीं था। बाकी अब मैं नहीं जानती 2-3 साल से क्या मैटर है क्या नहीं, है ना। मुझे जानने का कोई शौक है। मेरे बीच में घुसे इसलिए मैंने बोला, आगे आपने सुना। तो वही सारी स्थिति मैंने बताते बताते मैं आ गई पर्सनल। जब जब बात आएगी बोला जाएगा तब तक मैं बोलूँगी, पूरे तथ्य के साथ बोलूँगी। अनपढ़ आप लोग हो, अनपढ़ हम नहीं हैं, ठीक है। और बार बार शैक्षणिक जो भाई शैक्षणिक रूप से मजबूत होगा वो शैक्षणिक आधार पे बात करेगा। अब जिसे 3-5 वाली कलाएं निपुण है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उसको वही कलाएं पसंद आएंगी। वो आपकी चीज़ों को समझेगा ही नहीं और समझाना ही नहीं है। भाई ऐसे लोगों को क्या अपनी बुढ़ापा भी खराब करना है क्या? ऐसे लोगों से संपर्क करके या समझा करके जिनका बुद्धि ही टकने से नीचे है। जात के सिवा कुछ और आता है? जाति से तुम्हारे जैसे अभी बाहर निकलो, जात तो थूक के बराबर नहीं समझते हैं आप। ब्राह्मणों को भी ज़्यादा बकवास करो, सब एक जैसे नहीं है। मेरे भी कई सारे ब्राह्मण फ्रेंड है। अभी ये जो लड़की का मैसेज आया, प्रिंसिपल है, ब्राह्मण है, लेकिन इतना पता नहीं चलेगा कि किस तरीके की कितना अच्छा नेचर है। हम भी ब्राह्मण हैं। अभी यही कहते हैं ना, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो भारत के कानून के बारे में भी जानोगे। तिवारी क्यों लगाती है? तिवारी किसी के बाप का लगा रही हो? 10 बाप की पैदाइश हो कि जो मैं तिवारी किसी के बाप का लगा रही हूँ? अपने बाप का लगा रही हूँ। वो तो मेरे बाप का भी अधिकार नहीं है कि वो तिवारी लगाने का मना कर दे। वो उनका भी अधिकार नहीं है। भारत सरकार, इस देश का कानून, इस देश का जो यहाँ के मूल निवासी वो दे रखा है हमको अथॉरिटी। चलिए, अनाथ तुम लोग हो गए, तुम लोग बाहर पढ़ी हो, क्या बोलूँ, पढ़ी भी है कि नहीं आई डोंट नो, बाहर रह के अपना बचपन से रही हो। हम नहीं अनाथ थे, ठीक है। हम अच्छा खासा समय अपने माँ बाप के साथ भी गुजारे। तो जो अनाथ था वहाँ जाके अनाथ बोलो, ठीक है। मेरी माँ भी इतनी जानवर नहीं बनी, अनपढ़ जरूर है लेकिन इतनी जानवर नहीं है, उसके अंदर इंसानियत बरकरार है अभी भी। तो मैं बता रही थी, यहाँ में थोड़ा पर्सनल हो गई। पर्सनल होने का मौका दोगे तो पर्सनल होगा, नहीं तो मेरे को तो ठेंगे बराबर कोई मतलब नहीं है। मैं कहती हूँ जब मतलब नहीं है तो काहे मेरी वीडियो पे चढ़े बैठे तिवारी लगाती है? अरे बाप रे, एक पढ़ी लिखी लड़की लड़के के सामने खड़े होने का औकात नहीं है। सच धज जाए तो शकल नहीं है ढंग का देखने का। दूसरे को बोलती है बंदरिया है, अपना शकल देख, मुंह से बास आती है। अब इतनी गंदी शकल है, इतनी गंदी सोच है। सबसे शकल तो छोड़ दो, शकल तो सबकी कैसी भी होती है। मैं आज ये सब चीज़ बोलने पे मजबूर हूँ। शकल तो किसी की भी कैसी भी होती है, अच्छी बुरी पदौड़ी हगोड़ी जैसी टाइप की, लेकिन बुद्धि और जुबान तो अच्छा होना चाहिए। अब फिर भी नहीं, षड्यंत्र करोगे तुम, घर को तोड़ोगे तुम, अब बहुत इज्जतदार बनोगे तुम। बहुत इज्जतदार लेके क्या कर ली शादी उखाड़ करके ले करके? बदनाम तो हो हर जगह। हम नहीं है बदनाम तो हो हर जगह। हमसे तो आज भी उस समाज से बात करते हैं लोग। और जिसे ऊंच नीच करना है तो भैया हमारे पास फ़ोन मत करा करो। हम आदि नहीं है आप जैसे 2 कौड़ी के शकल का, 2 कौड़ी के सोच के लोगों के। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि चाहे वो सुखनापुर हो चाहे फतेहपुर हो। फतेहपुर में मतलब अपना नहीं कोई बात करता है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई भी मत करो जहाँ से मेरा एक रिश्ता रहा है, बिल्कुल मत करो भैया। अगर छोटी सोच लेके बात करोगे तो बिल्कुल मत करो। तो यही सारी चीज़ों पे ना बताएं बात हुई, वो हमारी स्टोरी जानना चाहे तो फिर मेरा सोशल मीडिया उन्होंने अकाउंट के बारे में पूछा, आप क्या करती हो, सारा मैंने सारी चीज़ें बताई। फिर हमारे एग्ज़ाम्स के यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में पूछने लगे। तब फिर वो हमारे जीमेल में सारे रिजल्ट और वो पड़े हुए हैं, क्या नाम है, रोल नंबर। तो वो तक हमने उनको दिखाया, क्योंकि भाई सामने वाला आपके ऊपर विश्वास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहे कि अच्छा कितने नंबर आए थे आपके प्रीलिम्स में और आगे एग्ज़ाम में कितने नंबर आए थे। तो फिर दिखाया कि भैया क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयारी वो भी कर चुके थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बहुत अच्छी स्टडी करके तब वो आगे बढ़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। और बाकी व्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, और जो अगर मेरे ख़ानदान से जो रहा है फालतू की बात करेगा तो मैं तो भाई बोलूँगी, ठीक है।
जो साधन है उस साधन के ज़रिए से बोलूँगी, और जात विशेष का करके बोलोगे चाहे दूसरे भी समाज में खड़े करने की औकात नहीं है, इतना मैं कहती हूँ। तो ज़्यादा इज्जतदारी मत बनो, बाहर वाला थूक ही रहा है, घर वाले थूक रहे हैं, बहुत इज्जतदार नहीं हो, यहाँ तक कि खुद के मायके के लोग भी थूक रहे हैं। अब आगे हम क्या ही बोले, इज्जत है या गिरी हुई है उसके बाद भी बाज नहीं आना है। वही साइको किलर स्क्रू ढीला। मैं तो कह रही हूँ इतने जाने से नहीं होता, सोचो बच्चों के अंदर क्या परवरिश होगी। ये चीज़ें शर्म आती है, सच्ची में शर्म आती है, इतना पढ़ लिख करके। और जब आपका परिवार समाज खचड़ा हो ना तो बेइज्जती ही करवाता है वो हर जगह, खुद की तो करवाता है और आपकी भी करवा देगा अगर खचड़ी बुद्धि का लोग हो गए आप पे। इसलिए कहते हैं शिक्षा ज़रूरी है, नहीं तो घर बैठ के पेपर देने से कुछ नहीं होता। अब शिक्षा के साथ ना बुद्धि भी ज़रूरी है इंसान वाली, कम से कम इंसान नहीं किसी का कर सकता तो अपने लिए अपने बच्चों के लिए तो अच्छा रहे, मैन एंड वुमेन दोनों। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और जैसे कि सामने वाले पूछ रहे थे, जहाँ हम लोग गए थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, ये नॉर्मल नहीं है, ऐसे नहीं कोई किसी को अपना बात बताता है। तो उनको लगा नहीं आपकी पर्सनैलिटी अलग है, जो कि देखिए मैं सिंपल थी, है ना। तो बल्कि अरविंद जी ने मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि आप व्लॉग कर रहे हो तो आप रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा नहीं सर, मैं स्टैंड नहीं लेके आई हूँ, मैं यहाँ पे प्लेन स्टूल में, आगे थोड़ा सा राउंड स्टूल था, उसमें टेबल था इसका ग्लासेस वाला, कांच वाला, तो मैं उसमें कहाँ टिका के रखती। अब बीच में एकदम जहाँ पे स्पेस था, बीचों बीच था, मैं कहाँ उसमें टिका के इसको ऐसे रखती तो ये वीडियो बनती। मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, जब आपसे बात करेंगे तो वीडियो नहीं, क्योंकि सीरियस मुद्दे पे बात हो रही है। तो वही कहने लगे नहीं आप बहुत, मतलब सोचो उन्होंने नंबर तक ले लिया। इतना बाहर के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, क्यों आपको भगवान ने वो चीज़ बना के दी है कि आप उस असर के व्यक्ति हो, तभी आप अपनी चीज़ों से दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। पैसों के आधार पे भी हो, चाहे वो एक अच्छी खासी, अब मेरे उसमें चाहे महिला हो पुरुष हो, मेरी शिक्षा के आधार पे अट्रैक्ट होता है, मेरी बोली के आधार पे अट्रैक्ट होता है। सोचिए मेरे हस्बैंड को कह रहे हैं नहीं हस्बैंड क्या आपकी सुरक्षा करेंगे, आप खुद हस्बैंड की सुरक्षा कर दोगे। बता अरविंद जी तो बाद में आए थे, अपना बिलिंग करा के, तब तक हम बात कर रहे थे, आए बैठे, सोचो 1 घंटा कुछ मिनट तक बात चली हमारी। तो हमको कब को जाना चाहिए, कब की आ जाना चाहिए, हम लोग अब आए, सोचो। तो ये सारा चीज़ आपके व्यक्तिगत व्यवहार से बनता है, ऐसे नहीं बनता है। और उसी के चलते अभी आगे के लिए देखिए, मतलब आप जब बाहर निकलते हो, 10 लोगों से बात करते हो, अच्छा लगता है ना। एक से एक बिजनेसमैन भी हैं, एक से एक सरकारी अफसर भी हैं। तो यही सारी चीज़, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की ना, यहाँ तक कि यूपीएससी के मेंस हमारे ऑप्शनल पेपर दर्शन शास्त्र को लेकर के, और यहाँ तक कि वो सब चीज़ पूछे कि आज के कोई युवा पीढ़ी की तरह तो नहीं। मैंने जब अपनी एज बताई तो उन्होंने कहा नहीं भाई इतनी एज लगी नहीं रही आपकी जितनी आप बता रहे हो, ठीक है, और लग भी नहीं रहा कि आप एक मैरिड वुमेन हो। मैंने कहा नहीं भैया ये देखो सिंदूर पड़ा हुआ है मैरिड है, पाँव में बिछिया है। अब ये नहीं कि बिजली बन के कोई घूमेगा ना, मतलब एक आप ऐसे कल्चर पे रह रहे हो, ऐसे समाज में रह रहे हो जहाँ पे महिलाओं को, अब वो पुरुष प्रधान की बात कर रहे थे, हमने कहा महिलाएं भी कम घटिया नहीं है हमारे समाज में। अगर उनको वो पिछड़ी रही हैं, एक ऐसी समाज से भी पीछे रही हैं, उनकी वो तो आज तक आज़ाद नहीं हो पाएंगी, लेकिन जो थोड़ा सा मौका मिल रहा है तो गड़बड़ कर दे रही हैं, केवल शादी के आधार पे नहीं। अच्छा जिनकी शादी हो जा रही है वो क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं आज के समय में? आज के समय तो पुरुषों को काटने के लिए पूरा रीति रिवाज चल रहा है। आप बताइए, मैं मानती हूँ परिस्थिति कैसी होती है कैसी नहीं होती तब यह घटना अंजाम होती है, लेकिन फिर भी, और जो जितना शिष्टाचारी महिला अपने आप को बनती है ना, वो उतने ही समझ लीजिए कैसी होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। और हाँ, जिसे नफ़रत करनी है नफ़रत करो, मेरे कान तक नहीं आना चाहिए। मेरे को कोई शौक़ नहीं है आपके लोगों के विषय में बात करने का, एक माँ बाप के सिवा छोड़ करके। खैर पिताजी को भी जो सोचना है सोचें, आई डोंट केयर नाउ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस माँ से बात करते हैं, और अभी तो वो छोटे भाई से भी नहीं मेरी बात होती है, ना मैं कर रही हूँ ना हो रही है, ठीक है। सिर्फ माँ से होती है, वो भी रेयर ऑफ द रेयर। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कहीं हुई तो हुई, नहीं तो वो भी नहीं हुई। मैं तो माँ को भी वो कह रही थी भैया मत बात कर, ठीक है, क्योंकि तेरे खानदान में माँ झूठे मक्कार निकम्मे भरे पड़े हैं भाई, घर से लेके बाहर तक। तो हम ऐसे झूठे मक्कार निकम्मों से रिश्ता नहीं रख सकते। लेकिन उसने कहा मैं तेरे बिना रह भी नहीं सकती। मैंने पुलिस वालों को भी कह दिया, ठीक है। अब पुलिस वालों ने भी मेरे से फ़ोन करके बोला कि भैया हाँ माँ का साथ कभी मत छोड़ना। पुलिस वालों के कहने पे मैं माँ का साथ नहीं, मैंने सबको यहाँ पे बसा के रखा था शादी के बाद भी। लेकिन नीचता इतनी भरी हुई है कंजरों के अंदर कि अब क्या बोले, जानवर बने हैं। अब
10 लोगों के आगे खड़े होने लायक औकात नहीं है। जुबान से इतने घटिया, दिमाग से इतनी छोटी बुद्धि, लगता है आदि मानव से अभी विकास हुआ इनका। वो मैंने निकाला, ये पहुँचे कि वीडियो में जानती चढ़े बैठे हैं कदम, वीडियो में ऐसे जैसी जाएगी देख लिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।